वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं उस दिन की जिस पे पूरी दुनिया बात कर रही है। क्यों ना करे, आज डायबिटीज़ का आलमी दिन है। डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। डायबिटीज़ कहने को तो एक छोटा सा जुमला है, लेकिन ये एक बड़ा गंभीर मामला है। ये उम्मुल अमराज है। ये बहुत सारी बीमारियों को जो है क्रिएट करता है ये मर्ज़। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर मसूद साहब, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी बॉर्डर लाइन। अब पहले तो ये बताइए कि हमें किन लोगों को जाके अपने डायबिटीज़ को या शुगर लेवल को चेक कराना चाहिए और कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? जी देखें, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है डायबिटीज़ की, यानी जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ है, उनके पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज़ है या उनके भाई बहनों में से किसी को डायबिटीज़ है, या दादा नाना दादा खाला पुप्पी जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं उनमें से अगर फैमिली में डायबिटीज़ है। तो माज़रत के साथ अपने ज़माने में जो नाना दादा के ज़माने में तो लोगों को ये भी नहीं होता था कि डायबिटीज़ इनको है। वो कहते थे बस अल्लाह को प्यारे हो गए। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की ना, तो वो बहुत ही हाई रिस्क है पॉपुलेशन की। ठीक है, अगर मैं आपको मिसाल दूं, मैं आमतौर पर जब हिस्ट्री लेता हूँ फैमिली की, मैं पूछता हूँ कि आप कितने भाई बहन हैं आपके। अगर वो कहते हैं मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, मैं उनसे पूछता हूँ आपके कितने भाई बहन हैं। कोई कहता है 5 हैं, कोई कहता है 4 हैं। पूछता हूँ कितने लोगों को डायबिटीज़ हो गई है, तो 50% फैमिली मेम्बर्स को डायबिटीज़ जनरली निकलती है। ठीक है ना, तो इसलिए डायबिटीज़ जो है वो फैमिली के अंदर रन करती है। अच्छा, अगर रन करती है तो किस उम्र में टेस्ट करवाना शुरू कर देना चाहिए और कितने दिनों में? मेरी इसमें 25 साल की उम्र के बाद से, जिनके अंदर फैमिली में डायबिटीज़ है, उनको 25 साल की उम्र के बाद से अपनी शुगर टेस्ट कराते रहने चाहिए। ठीक है, क्या बेहतरीन तरीक़ाकार है उसका? उसके 2-3 तरीक़े हैं जिनसे आप डायबिटीज़ डायग्नोज कर सकते हैं। एक है कि अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कराएं लेबॉर्ट्री से। कम 8, सिर्फ डायबिटीज़ के लिए, शुगर्स के लिए 8 घंटे की फास्टिंग आपके लिए काफ़ी है। पानी पी सकते हैं? पानी पी सकते हैं उसके अंदर, बिल्कुल भी। तो ठीक है, तो अगर आप एक दफ़ा फास्टिंग चेक कराएं, अगर वो 126 या उससे ज़्यादा आ रही है तो, और आप उसको सेकंड टाइम कंफर्म करें फास्टिंग ब्लड शुगर करा के, दूसरी टाइम भी वो 126 से ज़्यादा आ रही है, तो इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। दूसरा तरीका इसमें होता है कि जिसे हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। उसमें होता है कि निहारमू आपकी शुगर चेक की जाती है और फिर आपको एक ग्लूकोज का ड्रिंक दिया जाता है। इसमें 75 ग्राम ग्लूकोज होता है और उसके 2 घंटे के बाद दोबारा आपकी शुगर चेक की जाती है। अगर 2 घंटे बाद आपकी शुगर 200 से क्रॉस कर गई तो आपको डायबिटीज़ है। तीसरी तरीक़ा डायबिटीज़ का ये कि आपको अलामात हो रही हैं डायबिटीज़ की, जैसे बात हुई कि पेशाब बार बार आ रहा है, रात को उठना पड़ रहा है पेशाब के लिए, मुँह खुश्क हो रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, वज़न कम होता जा रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर आपने अपनी ब्लड शुगर किसी भी वक्त चेक कराई और वो 200 से ज़्यादा है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, किसी भी वक्त, ठीक है, रैंडम कह लें, आमतौर पे नाश्ते के 2 घंटे के बाद कह लें, या किसी भी वक्त आपकी शुगर जो है 200 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है। तो ये तो है डायबिटीज़ के कट ऑफ्स। जो इससे पहले सवाल हुआ था बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ का, जिसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। ठीक है ना, तो इसमें अगर आपकी निहारमू शुगर 100 से लेके 125 है तो इसको हम कहेंगे इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, यानी ये आपकी शुगर नॉर्मल नहीं है, ये बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है, आगे आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ग्लूकोज ड्रिंक पीने के 2 घंटे के बाद आपकी शुगर 200 से क्रॉस तो नहीं की गई, लेकिन 140 से लेके 199 तक है आपकी शुगर, तो हम इसको कहेंगे कि ये भी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है या प्री डायबिटीज़ है या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है। अच्छा, ये अगर आप इस स्टेज पर हैं तो आप इस वक्त अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके, फ़िज़िकल एक्टिविटी को शुरू करके, ब्रिस्क वॉक, डाइट, वेट थोड़ा सा अगर आपका ओवर वेट है तो 7% वेट लॉस करके, 7 to 10% वेट लॉस करके आप डायबिटीज़ को डिले कर सकते हैं, डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत हद तक। ओके, प्रिवेंट कर सकते हैं जी। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। और वो लोग जिनको डायबिटीज़ हो गई, क्योंकि वहाँ तो डिनाइल फैक्टर बहुत होता है, अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं तो सही हूँ, डॉक्टर ही सही नहीं है। एजाज साहब की पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। आई एम वेरी सॉरी जी एजाज साहब, आप बहुत देर से लाइन पे थे और बाकी तमाम कॉलर्स आप भी कॉल कीजिए, कोशिश करेंगे जल्दी से कॉल लेने। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो मैंने अभी कहा ना कि डिनाइल, जब किसी को बताओ डायबिटीज़ का, ज़ाहिर बात है कि इंसानी फितरत है कि बुरी खबर एक उसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं होती। पहली बात, एक तो हमारे यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ जो होती है, बैड न्यूज़, उसको देने का भी शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं है। अचानक कह दिया आपको तो डायबिटीज़ है, उसका तो वहीं दम निकल गया कि भाई अब क्या होगा मुझे। ठीक है, एक तो किस तरह से बताएं डॉक्टर को, ज़रा मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि किस तरह से मरीज़ को बताएं और मरीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी क्यों नहीं होती, क्या वजह है?
हाँ, इसमें देखिए मेरी अप्रोच जो है इसके अंदर वो ये है, और देखा जाए अगर आप अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की बात भी करें तो वो डायबिटिक पेशेंट नहीं कहते, पीपल विद डायबिटीज़, डायबिटीज़ में मुब्तला अफराद। डायबिटीज़ एक कंडीशन है, एक हाल है, ठीक है ना। और अगर मर्ज़ इतना कॉमन हो जाए जी कि एक घर के अंदर, एक छत के अंदर 4 लोगों को डायबिटीज़ है, कोई पड़ोस आपका ऐसा नहीं है जो डायबिटीज़ से महफूज हो, ठीक है ना। तो डायबिटीज़ इतनी जब कॉमन हो जाए तो इससे जो हमारे इसका जो खौफ एक है, और कि जी अब डायबिटीज़ हो गई तो शायद कोई पहाड़ सर पे टूट गया, अब शायद मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता, अब शायद जो है वो सारी ज़िंदगी मैं कोई बहुत पाबंदी में मेरी पाबंदी में आ जाएगी। नहीं, डायबिटीज़ को आप देखें, डायबिटीज़ का मसला एक, जैसे मैंने कहा कि हर घर का मसला है, ठीक है ना। हम में से हम एज़ अ बहैसियत एक नेशन, एक कौम, डायबिटीज़ के लिए हम बहुत ही हाई रिस्क हैं, ठीक है। इसलिए डायबिटीज़ से बचाव भी हमें करना है और डायबिटीज़ से आंखें बंद नहीं करनी है, ठीक है ना। बढ़ी शुगर बहुत आसानी से कंट्रोल हो सकती है। डायबिटीज़ के साथ एक सेहतमंद नॉर्मल ज़िंदगी इंसान बिल्कुल गुजार एक सकता है। बहुत सेहतमंद और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है आदमी, टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ भी और टाइप 2 डायबिटीज़ एक चीज़ के मैं साथ कहूँगा, कॉल लेता हूँ फिर आगे तरफ आता हूँ कि नाज़रीन एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम जब सारी बातें कर रहे हैं एक डर भी है, खौफ भी हो जाता है। लेकिन अब मुझे याद है कि बचपन में मैं क्लास में था तो मुझे नज़र कम आ रहा था, तो मुझे डॉक्टर साहब के पास लेके गए और उन्होंने कहा कि भाई ये चश्मा है, चश्मा लगाओगे नज़र की कमज़ोरी सही हो जाएगी, नहीं लगाओगे तो कमज़ोरी रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। मैंने ये चश्मा लगा लिया। अब नज़र की कमज़ोरी एक कंडीशन है मेरे साथ, और चश्मा लगाने के बाद मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो डायबिटीज़ भी एक कंडीशन है, उसके साथ आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि वो लोग जो कि एक्सेप्ट नहीं करते तो उससे परेशान नहीं हो। डॉक्टर साहब हल बताएंगे बहुत अच्छा। कॉलर है हमारे साथ अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए मिजाज ठीक मुझे है? आपके डॉक्टर साहब से ये पूछना था जी एक दवा है डायबिटीज की मेटफॉर्मिन, जी, क्या उसका गुर्दों में कोई असर होता है? ठीक है जी। मेटफॉर्मिन। दूसरी बात ये कि सुबह एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि इंसुलिन अब पंप के जरिए भी लोग करते हैं। मैंने ये सुना है कि जो मुंह में पंप के जरिए करते हैं वो यूरोप में विड्रॉ हो गई है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत आने लगे थे। ठीक है, जो मेरी नॉलेज है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट थी सर कि कराची में माशाल्लाह बहुत ही यानी चैरिटेबल हॉस्पिटल है, बहुत ही कम फीस वाले भी हॉस्पिटल है, उसकी लिस्ट कहीं नहीं मिलती है। आपके जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई आप डॉक्टर साहब को जो इतने फ्री और फॉरेन टूर कराते, एक दफा किसी अच्छे अखबार में, 2-3 अखबारों में एक लिस्ट आया कर दे, ताकि लोगों को पता हो कि हमें कहाँ जाना है, जहाँ अच्छा इलाज भी हो जाए। है भाई, क्या आइडिया दिया आपने, वो भी हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनी से एक बात कहूँगा, आप डॉक्टरों को ऑब्लाइज करने के लिए जो टूर्स कराते हैं बकौल एजाज साहब, अनवर साहब के, आप एक चीज़ है अल्लाह को खुश करने के लिए सदका जारिया के तौर पे अखबार में उन तमाम हॉस्पिटल्स का जो कि चैरिटेबल हैं, जहाँ पे मुफ्त या बहुत कम कीमत में इलाज हो रहा होता है। अनवर साहब बहुत अच्छा मशवरा था। यासीन साहब भी हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब बात करिए? डॉक्टर साहब मैं मिसेज यासीन बात कर रही हूँ। मिसेज यासीन कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी डॉक्टर साहब से मुझे सवाल करना था कि मेरे हस्बैंड को अभी शुगर डायग्नोज हुई है। जी जी। तो ये मालूम करना था कि उन्हें 4-5 महीनों से पैरों में जलन हो रही थी, कुछ आग सी जैसे पैरों से निकलती है। तो ये अभी फिर किसी ने कहा कि टेस्ट करवाएं, तो फिर अभी उनको शुगर मतलब 189 आई फास्टिंग, ठीक है, और रैंडम 230 आई है। ओह ज़्यादा ही है। कितनी रीडिंग्स आई हैं इसकी? ये अभी तो एक दफा ही करवाया ना। ठीक है, एक फास्टिंग एक और उनको सिम्टम्स भी हो रही हैं, एक फास्टिंग भी है, बहुत ज़्यादा है, मतलब बार-बार यूरिन का मसला हो रहा है और यही पैरों में जलन होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है डॉक्टर